हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या एक अपडेट देना चाहता हूँ। माइट बी पॉसिबल यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हो सकता है ऑर्डर में ना हो। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है गूगल शीट की। आप इस गूगल शीट को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यूट्यूब की लिंक्स फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। आप अगर पार्ट वाइज फॉलो कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल मैं पहले ग्राफ्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाके मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। वो पार्ट्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गूगल शीट फॉलो करो, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब एक ऑर्डर के मैनर में दिए हुए हैं। आप इसको फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट के हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे, एंड उसमें से जो पहला क्वेश्चन है विच इज डिलीट ऑल अकरेंसेस ऑफ अ की इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यू विल बी गिवन एन हेड। ये एक डब्ली लिंक लिस्ट है। यू कैन सी रैंडम नंबर्स है 5, 2, 3, 2 एंड 10, एंड यू विल बी गिवन अ की 2। तो 2 नाम की जितनी भी कीज है, जितनी भी वैल्यूज है 2 की, वो सब आपको रिमूव करनी है। तो फॉर एग्जांपल हियर इज अ 2 एंड हियर इज अ 2। ऑब्वियसली इफ यू नीड टू रिमूव दिस, इसको ये आपको डिलीट करना है। एंड इफ यू डिलीट दिस, वी आर गेटिंग 5, वी आर गेटिंग 3 एंड वी आर गेटिंग 10। एज यू कैन सी 5, 3 एंड 10। एंड इस केस के अंदर हेड हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ था। अगर चेंज होता तो ठीक है, बट इस केस में तो हुआ ही नहीं, तो जस्ट रिटर्न द न्यू हेड। बट इस केस में हेड वही है 5, तो इस केस में भी हम 5 ही सेंड करेंगे। बट यस, कीप इन माइंड, जितने भी अकरेंसेज विद विच इज इक्वल टू 2 या जितनी भी वैल्यूज इक्वल टू 2 है, वो आपको रिमूव करना है। दिस वॉज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप समझ में आया है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, मैं आपको एज केसेस के बारे में भी बता रहा हूँ। ओके, सो हियर इट इज 2, 2, 3, 2 एंड 10। वट इफ अब 2 है? अगर 2 है, अगेन सेम ही काम है, हमें रिमूव ही करना है। So ये two and ये two, it will get removed. So you can see we are left with 3 and 10. But इस केस में our new head या नया जो head होगा, that would be this, and you need to return this. So याद रखना, दो चीजें, आपको कीज डिलीट भी करनी है या वैल्यूज या नोड्स डिलीट करने हैं, एंड उसके बाद जो आपका हेड अगर ऑल्टर हुआ है तो न्यू हेड आपको रिटर्न करना है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। प्लीज अभी के अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने की। सोचो थोड़ा कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट विद अवर ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ध्यान से देखना है, इसमें मैं ट्रैवर्स ही करने वाला हूँ, कुछ इसमें खास हम वो नहीं करने वाले। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत खास लॉजिक लगने वाला है। लिटरली वो एक हमने ट्रैवर्स में सीखा ना, प्रीवियस वाले लेकर टेम्प लेके या करंट लेके, बस वैसे ही करने वाला हूँ, वैसे ही स्टार्ट करूंगा। एंड अंदर ही अंदर अगर मेरे को कोई 2 या की के वैल्यू इक्वल मिल जाता है, बस लिंक चेंज करूंगा और कुछ भी नहीं करने वाला। एंड लिटरली बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। एक स्टार्ट करने से पहले एक एज केस है। फॉर एग्जाम्पल एज केस ये है कि एक ही अगर आपके पास नोड अवेलेबल है विच इज दिस वन, एंड अगर ये की वैल्यू 2 है एंड दिस इज ऑल्सो 2, दैट मीन्स इसी को ही मेरे को रिमूव करना है। अगर इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, तो कैन आई से आई जस्ट नीड टू रिटर्न अ नन। सो एक एज केस है, उसको मैं पहले लिख देता हूँ। सो लेट सपोज इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज नन। पहले आप ये चेक कर लो कि हेड को नेक्स्ट अगर नन है, ओके। एंड ऑल्सो जो आपका हेड है, इफ डेटा या बेसिकली वैल्यू वट एवर यू वांट, उसकी अगर वैल्यू इक्वल टू के है, यस यार ये टू के इक्वल है, तो क्या करना है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने से अच्छा बस क्या रिटर्न कर दो, नन रिटर्न कर दो। सो जस्ट रिटर्न नन। सो दिस इज योर सिंपल एक एज केस मैंने लिख दिया है। आई होप ये समझ में आ चुका है। इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपल सा था। स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली एक हमें ट्रेवर्सिंग करनी है, तो पहले मैं आपको इंट्यूशन बताता हूँ। इंट्यूशन ये रहेगा, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लो। टेम्प आपका हेड से स्टार्ट होगा। एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल हो, जो आपका बाय डिफॉल्ट दैट वुड बी अ नन। कैन आई से दिस? इसके साथ साथ मैं कोड भी लिखता रहता हूँ। सो टेम्प इज इक्वल टू माई हेड एंड माई प्रीवियस विल बी नन। परफेक्ट। एक मैं न्यू हेड नाम का भी वेरिएबल ले रहा हूँ। न्यू हेड। न्यू हेड क्या रहेगा, वो भी हेड के इक्वल रहेगा। आप बताऊंगा, ये डाउट आ रहा होगा क्यों न्यू हेड क्यों ले रहा है। सो इसको मैं पिंक कलर ले लेता हूँ। एक न्यू हेड नाम का वेरिएबल है जो कि वो भी हेड के इक्वल है। बताऊंगा नेक्स्ट। ओके, कीप ऑन डूइंग दिस। एक एक करके ट्रेवर्स करते हैं। आप बस पहले चेक करो, ये 5 2 के इक्वल है? अरे नहीं है। नहीं है तो कुछ मत करो, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कहने से प्रीवियस को टेम्प कर दे एंड टेम्प को नेक्स्ट कर दे। ठीक है, प्रीवियस को मैंने टेम्प कर दिया एंड टेम्प को नेक्स्ट कर दिया। कीप ऑन डूइंग दिस। 2, क्या ये 2 2 के इक्वल है? हाँ है।
एंड अगर ये इक्वल है, कैन आई जस्ट से प्रीवियस का नेक्स्ट, अब टू नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो टेम्प का नेक्स्ट है वो होना चाहिए। सो कहने से प्रीवियस का नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, दैट इज 3। सो ठीक है, मैं लिंकिंग चेंज कर देता हूं। ये जो लिंक है दैट विल बिकम लाइक दिस, ये मैंने लिंक चेंज कर दिया। ऑल्सो एक और स्टेप, टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस, याद रखना टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस, अब प्रीवियस ये थोड़ी ना होगा, टू डिलीट करना है, ये क्या होगा, ये वाला होने चाहिए। तो कहने से टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू दिस प्रीवियस। तो टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू दिस प्रीवियस हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप बीच में देखोगे कि मैंने अभी भी लिंक चेंज नहीं की, वाइट वाले जो लिंक है चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार ट्रेवर्स करोगे, ये 5 से लेके मैं डायरेक्ट 3 पे चले जाऊंगा, एंड 3 से अगर आप पीछे होंगे, 3 से पीछे होंगे तो मैं इधर चले जाऊंगा, 5 पे चले जाऊंगा। ये जो 2 है ये मैं यहाँ पे कभी एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा, विच इज अगेन ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू प्रीवियस। क्या ये 3 2 के इक्वल है? नहीं है। नेक्स्ट, तो प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। चेक करते हैं 2 2 के इक्वल है, हाँ है। क्या करना है, दो स्टेप, प्रीवियस का नेक्स्ट शुड बी टेम्प का नेक्स्ट, दैट इज 10। सो आई जस्ट डू दिस। ओके, ऑल्सो टेम्प का नेक्स्ट मतलब जो 10 है उसका क्या होना चाहिए, प्रीवियस, वो प्रीवियस होना चाहिए जो ये मेरा प्रीवियस है। सो बस यहां से इसको मैं हटा के इसको बोल देता हूँ, इधर आ जाए, विच इज अगेन परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते जाओ, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये 2 10 के इक्वल है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे, ये प्रीवियस ये हो जाएगा, टेम्प ये हो जाएगा, डन, खत्म हो गया आउटपुट। एंड एट द एंड जस्ट रिटर्न योर न्यू हेड। आप लोगों ने न्यू हेड तो मैंने चेंज किया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और एच केस है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। बट यस, इस केस में आप बस न्यू हेड रिटर्न कर देना। और इसका कोड लिटरली बहुत ही सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। आई नो एक लूप चलता रहेगा जब तक आपका टेम्प उठा के नन ना हो जाए, तब तक एक लूप चलता रहेगा। सो वाइल टेम्प इज नॉट नन, भाई जब तक आपका टेम्प नन नहीं है तब तक वो करते जाए। ऑल्सो एक और चीज आपको फिर चेक करना है कि टेम्प की वैल्यू मेरे की के इक्वल तो नहीं है। तो इफ टेम्प डॉट वैल्यू इक्वल टू माई की, तो मैं कुछ करूंगा, अभी के लिए नहीं कर रहा बट कुछ ना कुछ करूंगा। तो 5 2 के इक्वल है, अरे नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं इतना तो मेरे को पता, मेरे को आगे तो हमेशा बढ़ते रहना है। तो प्रीवियस क्या हो जाएगा मेरे टेम्प के इक्वल, मैं इधर कहीं पे लिख देता हूँ, प्रीवियस हो जाएगा टेम्प के इक्वल, एंड जो टेम्प है दैट विल बी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। सो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, परफेक्ट। 2, क्या 2 के इक्वल है? हाँ है। एक चीज कंडीशन याद रखना, क्या करने वाला हूँ, मेरे को इतना पता है, जो भी प्रीवियस है, जो भी प्रीवियस है इसका नेक्स्ट मेरे को 3 करना है। बट माइट भी पॉसिबल, एक एज केस है, माइट भी पॉसिबल आपका प्रीवियस यहाँ पे हो, ठीक है, आपका जो टेम्प है वो यहाँ पे हो, और अगर ये 2 होता, हाँ भाई ये तो 2 है, तो इसका मतलब आपको ये डिलीट करना है। पर डिलीट करोगे तो प्रीवियस का नेक्स्ट, भाई प्रीवियस तो कुछ है नहीं, प्रीवियस तो आपका नन है, और प्रीवियस अगर आपका नन है तो इसका नेक्स्ट कुछ हो पाएगा? नन डॉट नेक्स्ट कुछ होता है? नहीं होता। तो एक इफ कंडीशन लगा दो कि इफ प्रीवियस इज नॉट नन, अगर प्रीवियस नन नहीं है, जो कि देख पा रहे हो प्रीवियस नन नहीं है, तो तब जाके लिंकिंग चेंज करो। और लिंक चेंज करने के लिए क्या करूंगा, प्रीवियस का नेक्स्ट मेरे को चेंज करना है। सो प्रीवियस का नेक्स्ट चेंज करना है, वो होना चाहिए जो टेम्प है उसका नेक्स्ट, दैट इज 3। सो विच इज टेम्प डॉट नेक्स्ट। एक और कंडीशन, मैंने प्रीवियस लिंक अगर चेंज कर दिया है, इसको हटा के एक सिंपल सा मैं ऐसे बना देता हूँ। ऑब्वियसली जो फ्रंट वाला है, टेम्प का नेक्स्ट वाला है, उसका भी प्रीवियस मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक और इफ कंडीशन लगनी चाहिए। क्यों? हाइपोथेटिकली ये प्रीवियस है, हाइपोथेटिकली मान के चलो ये टेम्प है, और ये 2 है। अरे भाई साहब अगर ये 2 है, आप पीछे वाली लिंक तो चलो ठीक है नन कर दोगे, वो तो हो जाएगा। अब नन, नन का प्रीवियस कुछ हो पाएगा? नहीं यार, नन का प्रीवियस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके लिए भी एक और कंडीशन लगाओ कि इफ टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट नन,
अगर ये नन नहीं है, जो कि इस केस में हाँ भाई टेम्प का नेक्स्ट नन नहीं है, तब जाके लिंकिंग चेंज कर लो। कर लेते लिंक चेंज। कहने से टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस को अपडेट करना है, तो टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस को अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? इक्वल टू प्रीवियस, इक्वल टू प्रीवियस, सिंपल। तो यहां से मैं इसको लिंक हटा के ये मेरा लिंक ऐसे बना देता हूँ, जो कि आपका चेंज हो चुका है। एंड एक और कंडीशन लिखनी है, वो कंडीशन मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। वो कंडीशन देखो क्या है कि इफ टेम्प इज इक्वल टू न्यू हेड, अगर वो न्यू हेड के इक्वल है तो क्या करे, न्यू हेड को अपडेट कर दे विद इक्वल टू न्यू हेड डॉट नेक्स्ट। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ये देखो अब दिख रहा होगा, न्यू हेड इक्वल टू न्यू हेड डॉट नेक्स्ट। ये क्यों लिखा है? टेंशन ना लो, एज केसेस है, समझाऊंगा क्यों लिखा है। बाकी तो वरना आपका प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। सो वापस आपका प्रीवियस ये हो जाएगा, टेम्प ये हो जाएगा। कीप ऑन डूइंग दिस। ये 3 2 के इक्वल है, अरे नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ये 2 2 के इक्वल है, हाँ है। और अगर है तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, आपको पता है ये जो आपने कंडीशंस लिखी है, ये 2 लाइनें, ये आपकी हो जाएगी, रन हो जाएगा, सिंपल एंड डन। एंड जैसे एक बार आपका खत्म हो जाए, यू रिटर्न योर न्यू हेड। आप बोलोगे सर न्यू हेड क्यों, ये तो हेड सेम ही तो है। हमेशा सेम नहीं हो सकता, क्योंकि मान के चलो अगर इधर 2 2 2 होता तो ये आपको रिमूव करना होता। एंड उसी रीजन के कारण मैंने ये लिखा है, जो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो। सो एट द एंड, जस्ट वाइल लूप खत्म होने के बाद रिटर्न न्यू हेड। एंड नाउ अब जाके मैं समझाता हूँ कि ये वाली लाइन क्यों लिखी है मैंने, ध्यान से देखना। ये एज केसेस है, अगर आपका 2 2 2 3 2 हो, सो इफ आई नीड टू रिमूव दिस, सो न्यू हेड जो मैंने बोला था आपको, एक नया वेरिएबल बनेगा जो कि हेड के इक्वल है। नाउ इफ यू रिमूव दिस टू, तो देखो ये 2 लाइन तो आपके काम करने वाली जैसे करती थी। इसके अंदर अगर प्रीवियस इज नॉट नन, हाँ भाई इस केस में बट नन है, पर इतना तो आप कर सकते हो। बट याद रखना, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, कैन आई जस्ट से अब जो मेरा न्यू हेड होगा, ये थोड़ी ना हेड होगा अब यार। तो लिखा हुआ है अगर टेम्प इज इक्वल टू न्यू हेड, हाँ यार टेम्प इज इक्वल टू न्यू हेड, और इसी को अगर मेरे को रिमूव करना है, कैन आई जस्ट से न्यू हेड को क्या कर दे, अपडेट कर दे, इज इक्वल टू न्यू हेड डॉट नेक्स्ट। सो न्यू हेड डॉट नेक्स्ट आपका कुछ ये हो जाएगा, दिस वन। परफेक्ट। यहाँ पे अगर वापस ट्रू आया है, ये सेम चीज करने वाला है। देखो प्रीवियस नॉट नन, ये प्रीवियस को नेक्स्ट, मतलब ये लिंकिंग ऐसे चेंज करेगा, ये लिंकिंग ऐसे नन वन करेगा, वो करने ही वाला है, टेंशन ना लो। बट वापस यहाँ से देखो, क्या टेम्प इज न्यू हेड है? हाँ यार, हाँ यहाँ पे जो प्रीवियस हो जाएगा टेम्प, एंड जो आपका टेम्प हो जाएगा वो प्रीवियस। टेम्प इज टेम्प डॉट नेक्स्ट। एक सेकेंड, हाँ। तो वापस जब इसको रिमूव करने बैठोगे तो क्या टेम्प न्यू हेड है? हाँ यार है। इसका मतलब मेरे को वापस टू मिला है, एंड वापस अगर टू मिला वापस रिमूव करूंगा, रिमूव करने से पहले लिखा हुआ है न्यू हेड इज न्यू हेड डॉट नेक्स्ट कर दे। सो न्यू हेड आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड वापस जो आपका प्रीवियस है, ये कुछ जाएगा, टेम्प ये जाएगा, मतलब वो तो आप देखते रहना, मैं ड्राई रन कर नहीं रहा इतना, बट यू आई थिंक यू गॉट द आइडिया। एंड वापस अगर 3 है, हाँ भाई 3 तो 2 के इक्वल है नहीं, तो कुछ मत करो। फिर आपको पता है प्रीवियस इधर आएगा कुछ, प्रीवियस इधर आएगा, टेम्प इधर जाएगा, ऐसे करते 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 अब जो मेरा न्यू हेड है, वो मेरा देखो 3 पे अटक चुका है। एंड कैन आई से एट द एंड यस रिटर्न योर न्यू हेड, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी। सो आई होप समझ में आया कि कैसे ये चीज़ें काम करिए कैसे नहीं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस, बहुत ही बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बस मेरा एक लूप चल रहा है, वो जो वाइल लूप चलाया था टेम्प इज टेम्प डॉट नेक्स्ट वाला, बस ये टेम्प 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 ऐसे चल रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज सिंपल ओ ऑफ वन। आई एम जस्ट टेकिंग 3 वेरिएबल्स, दैट इज प्रीवियस, टेम्प, नथिंग उसके अलावा। सो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इससे आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि ओ ऑफ एन से तो पॉसिबल ही नहीं है कम करना। ओके, सो दिस वाज द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। कुछ भी डाउट लगे प्लीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम में, या फिर व्हाट्सएप करना व्हाट्सएप करो, ईमेल करना ईमेल करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।